आज हम संसार में जी रहे हैं, ये नहीं कि किसी के अंदर आध्यात्मिक चेतना नहीं है। आप जरा अपने आप से प्रश्न करो, हम जी कैसे रहे हैं, हम सांस कैसे ले रहे हैं। अगर आप मेडिकल साइंस से अपनी बॉडी का विश्लेषण करो तो बॉडी में आपके शरीर के अंदर इतनी सूक्ष्म नसें हैं, अगर उसकी गिनती की जाए कि कितनी नसें आपके शरीर में है तो ये माना जाता है कि एक व्यक्ति अगर यहाँ से चांद तक जाए और वापस आ जाए, इतना जो डिस्टेंस है, इतनी सूक्ष्म नर्व सिस्टम आपके शरीर में बना हुआ है। आप जरा कल्पना कीजिए कितना इंट्रिकेट ह्यूमन शरीर है, उसके अंदर कितने अंग हैं, अंग अपना अपना काम कर रहे हैं। आपके फेफड़े अपना काम करेंगे जो हवा का आदान प्रदान कर रहे हैं, हवा के आदान प्रदान से शरीर को ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। वही जो पवित्र सांस है हीमोग्लोबिन के थ्रू आपके पूरे शरीर तक जाता है, खून के जरिए। हार्ट पंपिंग स्टेशन की तरह पंप कर रहा है। ब्रेन का नर्वस सिस्टम इतना सटीक है कि इससे पहले आप सोचते भी कि मैं अपना हाथ उठाऊं, आपका हाथ उठ जाता है काम करने के लिए। सोचने की बात है। तो कितनी चीजें जो हो रही है, इतनी फास्ट और एक्सप्रेस वे में हो रही है हमारे शरीर के अंदर कि आदमी अगर इसको एक तरीके से देखे तो एक चमत्कार है। आज आदमी कोशिश करता है उन चीजों को रेप्लिकेट करने की, लेकिन हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते। हम आदमी का दिल रिप्लेस कर सकते हैं पर नया दिल नहीं उसके अंदर फिट कर सकते, नया दिल नहीं बना सकते। उसके पुर्जे हम अदल बदल कर देंगे। दिल नहीं धड़क रहा तो मशीन लगा देंगे जो दिल धड़काएगी, लेकिन एक समय जब दिल का धड़कना बंद हो जाता है हम उसको रीएक्टिवेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये चीजें मानव के समझ और सूझबूझ के बाहर है। हम प्रयास कर रहे हैं इन चीजों को समझने का, लेकिन भगवान की समझ के अनुसार तो हम सब जी रहे हैं। हम सबके शरीर अपने आप काम कर रहे हैं। ये सोचिए ना, ये कितना बड़ा एक कर्म है जो हो रहा है, और इसको कौन कर रहा है? आप तो नहीं कर रहे। अच्छा, आप अपने शरीर को चला रहे हैं, मेरे शरीर को कौन चला रहा है? समाज में कितने असंख्य व्यक्ति है, कोई भगवान में विश्वास करता है, कोई भगवान में नहीं विश्वास करता। जो भगवान में विश्वास भी नहीं करता उसके जीवन में भी सांसें आ जा रही है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आप देखें कि मानव का जीवन ही अपने आप में प्रमाण है कि अगर एक अद्भुत जीव संसार में जी सकता है तो किस भरोसे जी सकता है। इसका मतलब परमात्मा है, एक शक्ति है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस शक्ति के आभास से हम अपने जीवन को जी रहे हैं। तो बताइए, सर्वप्रथम कर्तव्य हम सबका बनता नहीं है कि हम ये जाने कि किस शक्ति के आधार पर हम जी रहे हैं। और चीजें तो चलो मिलती और आती जाती रहेगी। आज आपको बड़ा गर्व है अपने नाम के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। एक समय आएगा कि आप अपना ही नाम भूल जाएंगे। जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो एक बीमारी होती है अल्जाइमर्स, जिसको कहा जाता है कि आदमी धीरे धीरे अपनी जो नई नई यादें होते हैं उनको भुलाता जाता है। और फिर जीवन में जो सबसे पुरानी यादें होगी, जो बच्चा बचपन में जानता होगा, बस वही कुछ नाम उसको याद रहते हैं। बाकी उसका पूरा जीवन उसके ही ब्रेन से, मतलब ना जो मेमोरी है वो पूरी वाइप आउट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आप बताइए। तो कहने का अभिप्राय है कि महान पुरुषों ने बताया कि अगर जीवन में अपने जीवन को खुशहाल करना चाहते हो तो एक रास्ता है अपने आप को जानने का, अध्यात्म का। और जब आप उस रास्ते पे चलते हैं, चाहे किसी भी रूप में, चाहे मंशा के रूप में, चाहे सेवा के रूप में कि हम शरीर से सेवा कर रहे हैं, महान पुरुषों की शरणागत हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको किताबी तौर से ही पढ़ाई जाए। अगर मैं अनपढ़ हूँ और मैं किताब नहीं पढ़ सकता तो क्या मेरे लिए जीवन में अपने आप को जानना शेष नहीं रह गया? नहीं। तो आदमी कर्म के प्रभाव से अध्यात्म को समझ सकता है, सेवा भाव से अध्यात्म को समझ सकता है।